हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 3 ऑफ आवर चैप्टर कंसाइनमेंट। पहले दो सेशन में हम लोगों ने सीखा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, तो वो किस तरह से उसका वर्किंग करना पड़ता है और किस तरह से उसका लेजर बनता है। ये वाला सेशन एक बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ ये सीखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जब हमें बनाना पड़ता है, चाहे वो जर्नल करना हो चाहे वो लेजर करना हो, तो उसमें क्या एंट्री आती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम डिस्कस करें इस चीजों को, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या क्या एंट्री आती होगी। जैसे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो हम लोग कंसाइनी को बाई साइड में लिखते हैं फ्रॉम द सेल्स, कि जितना रुपया कंसाइनर बन के अगर सोचे, तो कंसाइनी को हम डेबिट करते हैं सेल्स अमाउंट से, और क्रेडिट करते हैं जो भी एक्सपेंसेस है, कमीशन है, गोडाउन रेंट है, और भी कुछ है तो उससे हम क्रेडिट करते हैं। फिर हम कंसाइनी को क्रेडिट करते हैं अगर उसने कुछ एडवांस पेमेंट कर रखा है, चाहे वो कैश में या बैंक में या बिल्स रिसीवेबल में किया हो, और बाद बाकी हम लोग निकालते हैं कि कंसाइनी से कितना रुपया लेना है। सिमिलरली अब अगर हम लोग कंसाइनी बन के सोचे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बन के सोचे, तो कंसाइनर को मुझे क्या देना है। कंसाइनर को मुझे देना है सेल्स का रुपया, तो कंसाइनर को मैं क्रेडिट करता हूं फ्रॉम द अमाउंट सेल्स, और कंसाइनर को मैं डेबिट करूंगा किस अमाउंट से, जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, जो भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, मेरा कमीशन पाना है या कोई भी गोडाउन रेंट या अदर एक्सपेंसेस जो भी मैंने किए हैं, उतना अमाउंट से मैं कंसाइनर को डेबिट करूंगा, और बाद बाकी कितना रुपया बैलेंस बचेगा वो मुझे कंसाइनर को पेमेंट करना। सिंपल। तो यही बेसिक 4-5 ट्रांजैक्शन होता है जो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आता है, और कुछ नहीं आता है। बस उसको लिखने का तरीका क्या है, टू कंसाइनमेंट करके नहीं लिखते। तो कैसे उसका एंट्री होता है, चलो देखते हैं हमारे एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर देखो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट, तो एक ही लेजर मेनली बनता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, वो है कंसाइनर अकाउंट। तो कंसाइनर को वो डेबिट क्या क्या चीज से करेगा। कंसाइनर को वो डेबिट करता है अगर उसने कंसाइनमेंट के बिहाफ में कुछ कैश एक्सपेंसेस किए हैं, तो टू बैंक एक्सपेंसेस पेड। जैसे हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल जिसको हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें एक्सपेंसेस था 3,500। फिर टू बैंक गोडाउन रेंट पेड 2,000 रुपया। फिर टू कमीशन 9,000 रुपया। आई एम अज्यूमिंग, मैं वो वाला केस लेके चल रहा हूं जहां पर कि डेल क्रेडिट कमीशन वाज गिवन टू द कंसाइनी, कि कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता था। यानी अगर मैं कंसाइनी हूं, तो मुझे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, और 75,000 रुपया का 2% यानी 1,500 रुपया मुझे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है। तो वहां पर 7,500 रुपया ऑर्डिनरी कमीशन था मेरा, और 1,500 रुपया डेल क्रेडिट कमीशन, दोनों एडअप करके 9,000 रुपया हुआ। तो टू कमीशन 9,000 रुपया, और आई एम अज्यूमिंग कि मैंने एडवांस 20,000 रुपया पेमेंट कर रखा है कंसाइनर। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या बिल्स रिसीवेबल। अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सॉरी, ये मेरे एंड से है तो ये बिल्स पेएबल होगा, यहाँ बिल्स रिसीवेबल नहीं होगा। तो टू बिल्स पेएबल हो जाएगा। अगर मैंने बैंक में पैसा दिया है यानी चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक हो जाएगा, और अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बिल्स पेएबल हो जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद बैलेंस, यहां पर मैं कंसाइनर को क्रेडिट करूंगा कितना रुपया से, जितना रुपया सामान बेच के मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बाई बैंक सेल प्रोसीड्स 35,000 रुपया पड़ा हुआ है, और अगर उधारी में मैंने सामान बेच रखा है डेटर्स को, तो क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन मुझे मिल रहा है, तो वो डेटर्स मेरे पर्सनल डेटर हो, क्योंकि वो कंसाइनमेंट के डेटर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कंसाइनर ने मुझे डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंसाइनर को उन डेटर से कोई मतलब नहीं है। तो वो अगर डेटर है तो कहीं ना कहीं वो मेरे पर्सनल डेटर है। तो इसलिए मैं बाई कंसाइनमेंट डेटर यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाई डेटर्स क्रेडिट सेल। उनको क्रेडिट सेल किसने किया, मैंने किया है। उनका पूरा जिम्मेदारी किसका है, मेरा है, क्योंकि मुझे डेल क्रेडिट कमीशन मिला है। तो बाई डेटर्स क्रेडिट सेल्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, देखो मैंने लिख दिया है। तो 40,000 रुपया का मैंने क्रेडिट सेल किया, तो टोटल 75,000 रुपीज मुझे कंसाइनर को देना है। उसके अगेंस्ट में 3500, 2,000 और 9,000 और 20,000, इतना रुपया ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर रखा है या मैंने एक्सपेंसेस पे किया है। जो भी इतना रुपया मुझे एडजस्ट करना है, तो 34,500 रुपया करीब एडजस्ट हो जाएगा। तो बाद बाकी 40,500 रुपया ये या तो मैं पेमेंट कर दूंगा, अगर मैंने पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक, और अगर ये पेमेंट करना बाकी है तो टू बैलेंस सीडी, फाइनल रेमिटेंस इसको बोलते हैं। तो बस कंसाइनर के बुक्स में, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी
बस यही एक कंसाइनर अकाउंट बनता है। अब अगर इसका जर्नल पास करने बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जर्नल का इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक एक्सपेंसेस पेड, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक गोडाउन रेंट पेड, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन 9,000 रुपया, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू बिल्स पेबल एडवांस पेड, फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर 35,000 रुपया, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर 40,000 रुपया, और लास्ट में जो पेमेंट किया कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पेमेंट कर दिया नहीं पेमेंट किया तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा जर्नल एंट्री। तो या तो मुझे जर्नल बनाने बोला जा सकता है या तो मुझे लेजर बनाने बोला जा सकता है, पर होता सिर्फ यही है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, बस एक कंसाइनर अकाउंट बनता है और कोई अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सेशन में हम लोग को इतना ही सीखना था। मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, जिसमें सिर्फ हम लोग यही सीखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग अगर मुझे कंसाइनर अकाउंट बनाने बोला जाए तो हम लोग क्या बनाए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में जितना टॉपिक्स हम लोग को कवर करना था, जो जो कंसेप्ट हम लोग को क्लियर करना था, हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब आप लोग आराम से बुक से कोई भी सम प्रैक्टिस करिए। हाँ, सम्स करते समय छोटा मोटा कैलकुलेशन का डाउट्स आएगा ही, हल्का फुल्का क्वेश्चन में कुछ डाउट्स होगा, वो डाउट्स हम लोग क्लास में अकॉर्डिंगली एड्रेस करेंगे। पर नॉलेज वाइज या कंसेप्ट वाइज जितना हमने सीखा है, दिस इज मोर देन एनफ। तो काफी हम लोगों ने सीख लिया और सम्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।